तो आज का चैप्टर है बहुपद। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है बहुपद। अब थोड़ा मैं यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा दे देता हूँ पोलिनोमियल बहुपद। तो सबसे पहले 2.1 को करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें जरूरत होती है जो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो देख सकते हैं बहुपद, तो बहुपद सीधा नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ पे मैं थोड़ा विच्छेद करके बताता हूँ। बहुपद यानी कहने का मतलब बहुपद उसको कहेंगे जिसमें बहुत पद होगा। बहुपद यानी बहुत मतलब अधिक, बहुत, अब पद मतलब पद, बहुत पद। अब मैं यहाँ पे आपको डिटेल से थोड़ा समझाता हूँ। बहुपद जैसे मान चलिए 2x + 1 बहुपद है, और यहाँ पे जब मैं लिख लूंगा 2x + 3x + 3, तो अभी देखिए इसमें एक पद दो पद, इसमें कितना पद हुआ? दो पद। इसमें 1 2 3 तीन पद, लेकिन क्या है? दोनों बहुपद। आ गया ना समझ बहुपद क्या है? अब बहुपद तो बहुत प्रकार के होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन है, जो मुख्य होता है वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला बहुपद मैं लिख लेता हूँ रैखिक बहुपद। उसके बाद होता है द्विघात बहुपद। उसके बाद होता है त्रिघात बहुपद। तीनों बहुपद को मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे जो जरूरी होता है रैखिक बहुपद। रैखिक मतलब सीधा। तो अब देखिए रैखिक बहुपद यानी घात। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा घात समझ लीजिए। घात का मतलब होता है डिग्री। डिग्री यानी घात। जैसे इसमें घात पूछा जाए तो हमको x का पावर यानी ऊपर का देखना है कि x के ऊपर में क्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया? x का घात कितना हो गया? 1, और x का घात तो 2। तो यहाँ पे जिसका घात 1 हो, जिस बहुपद का घात 1 हो, उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। आ गया समझ में रैखिक बहुपद। और द्विघात समझिए, द्विघात यानी द्विघात वैसे बहुपद जिसका घात 2 हो उसे कहेंगे द्विघात बहुपद। आ गया समझ में बाबू। अब यहाँ पे त्रिघात बहुपद को समझना है। त्रिघात बहुपद वैसे बहुपद जिसका चर राशि का घात यानी चर, जिसमें चर अचर होता है, समझ रहे हैं ना? तो चर और जिसका घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद। आ गया समझ तीनों। अब जो तीनों में जरूरी होता है, अब तीनों का व्यापक समीकरण जरूरी होता है, व्यापक रूप जरूरी होता है। तो जान लीजिए रैखिक बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पे देख लीजिए ax + b, जहाँ a ≠ बराबर 0। आ रहा है ना समझ में? ax + b होता है रैखिक बहुपद, लेकिन a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे a का मान हम 0 हो जाएगा तो ये बहुपद ही नहीं होगा, क्योंकि x टर्म ही उड़ जाएगा। आ रहा है ना समझ में? अब यहाँ पे द्विघात बहुपद को समझ लीजिए। द्विघात बहुपद होता है ax² + bx + c, जहाँ पे a ≠ 0। यानी इसमें भी कहता है a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे हम a का मान 0 ले लेंगे तो फिर तो ये क्या होगा? ठीक है, इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए। और त्रिघात बहुपद इसी तरह से होता है व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, और तीनों के लिए अलग अलग है। तो अब चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में। और उस जाने से पहले एक बात और, आपको शून्यक की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं शून्यक बताता हूँ। शून्यक क्या होता है? देखो शून्यक, अब कोई भी बहुपद है, अब बहुपद के हम बराबर में क्या करेंगे? 0 देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? शून्यक। जैसे यहाँ पे लीजिए 2x - 1 = 0, और इस क्या करना है? इसको शून्यक निकालना है, तो इक्वल टू बराबर हम 0 ये लगा देंगे। अब निकालेंगे यहाँ से शून्यक। माइनस में है तो इस आएगा प्लस में, यहाँ पे x बराबर हो जाएगा। ये गुना में है तो इस आएगा तो भागा में 1/2। आ गया समझ में? तो यहाँ पे निकल गया हमको शून्यक। अगर ग्राफ में कह दिया शून्यक तो थोड़ा यहाँ पे समझ लीजिए। ये होता है ग्राफ, ठीक है। ग्राफ में ये है y, जो धरती पे ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, सीधा खड़ा होता है, वो होता है y अक्ष। y अक्ष इधर होता है माइनस, इधर होता है प्लस। ये धरती पे जो समांतर होता है वो होता है x अक्ष। समझ गए? x एक्सिस कहते हैं, y एक्सिस कहते हैं। आ गया समझ में? और यहाँ पे होता है मूल बिंदु 0,0। आ गया समझ में? जो सीधा खड़ा होता है वो y, और जो धरती पर होता है x। अब इसमें शून्यक ग्राफ में कैसे निकालेंगे? तो ग्राफ में अगर कोई ऐसे रेखा गुजरती होगी तो हमको ये देखना है कि x अक्ष को, x एक्सिस को कोई जो रेखा जो गुजरा हुआ है वो कितना बार काटती है। ठीक है, इसमें तो ये रेखा गुजरी है। अब काउंटिंग करो कि x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है, कितना बार काटा गया। आ रहा है ना समझ में? तो चलिए काउंटिंग करते 1 2 3 4 5, 5 बार। तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा?
5। चलिए मैं एक फिगर और ले लेता हूं यहाँ पे, ये हो गया y, ये हो गया x माइनस में, इधर प्लस में। आ गया ना समझ में? तो चलिए ये x हुआ और ये मूल बिंदु 0,0। अब यहाँ पे चलिए ये गुजरा ऐसे ऐसे गया। तो इसमें कैसे निकालेंगे सुनिए। तो बबुआ गिनो यहाँ पे, ये एक बार काटा है एक्स अक्ष को और यहाँ पे एक्स अक्ष को। हमको वाई को नहीं देखना है काटा है या नहीं काटा है, कितना बार काटा है। आ रहा है समझ में? हमको देखना है सिर्फ एक्स को। तो एक्स को यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार काटा है, इसका शून्य निकल जाएगा 2। आ रहा है ना समझ में? अब चलिए हम 2.1 में जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्लास 10 में उसको हल करते हैं। तो बबुआ यहाँ पे देख सकते हैं ना, हम क्या किए हैं, पूरा आप देखते 2.1 का पूरा लिख लिए हैं। अब यहाँ पे हम बताए थे कि सुनिए कहाँ से देखते हैं कि हमको एक्स एक्सिस को देखना है, यानी एक्स अक्ष को देखना है कि रेखा कितना बार काटती है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष आपको दिख रहा है। इस एक्स अक्ष को देखिए कि जो रेखा गुजरा है, यहाँ से जो रेखा निकलती है वो कितना बार काटा है। तो इस एक्स को देख रहे हैं, एक बार भी नहीं, इसका शून्य कितना हो जाएगा 0। आपको ध्यान से देखना है। उसके बाद आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखिए कितना बार काटती है, ये जो रेखा गुजरा है एक बार, तो इसका शून्य हो जाएगा 1। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे देखना है नंबर 3 में, देखिए कितना बार काटती है। तो एक बार यहाँ काटती है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो कितना बार हो गया 3। तो इसका शून्य हो जाएगा 3। ध्यान रखना है। और यहाँ पे चौथा में देख लीजिए, ये एक साथ यहाँ एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, टोटल 2। इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका 1 2 3 4, तो शून्य की संख्या बराबर 4। अब यहाँ पे आते हैं हम लास्ट नंबर जो कि छठा नंबर है, 1 2 3। और ये जो काटती है तो वो एक्स को ना हमको शून्य निकालने के लिए कहाँ देखना है, एक्स अक्ष को देखना है। तो सिर्फ हम एक्स अक्ष को देखेंगे। तो 1 2 3, तो शून्य की संख्या 3। आ गया ना समझ में? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। अगर इससे अगला पार्ट चाहिए तो आपको हमेशा सब्सक्राइब कर रखना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।